आरंभिक जोड़ी मुकाबले तगड़ा मुकाबला होने वाला है, इसमें कोई शंका नहीं है। मार्गदर्शक आपल्या स्पर्धेचे नात्याबा मोहिते साहेब यांचं आगमन इथं झालंय, स्वागत करूया। निश्चितच सहर्ष स्वागत है त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून, संयोजन कमिटीच्या माध्यमातून स्पर्धे टूर्नामेंट के लिए जो मेगा बम्पर प्राइज की इनाम राशि दी जा रही है, 3 लाख रुपए की इनाम देने वाली सबसे बड़ी टूर्नामेंट इस वक्त करकम में चल रही है। केसीसी चषक का करकम 2025 के नाम से आरंभिक जोड़ी के रूप में फिर से वही जोड़ी उतर रही है, शायद अमित और उनका साथ देने के लिए अक्षय और आमिद की जोड़ी मैदान में उतर रही है। गेंदबाजी की भागदौड़ संभालने के लिए वहां पर जर्सी नंबर 56 यानी कि हमेशा हमें और शुभम गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे, व्यक्तिगत कोटे का पहला ओवर लेकर। कुल मिलाकर ये 4 ओवर का मुकाबला है। बिल्कुल 40-16 पंढरपूर वर्सेस हॉटेल तात्या 11 टीम। पहली गेंद थी, ड्राई किया गेंद को कवर और मिड ऑफ के क्षेत्र में से निकाल दिया। गेंद सीधी जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। समय बल्लेबाजों के पास बिल्कुल था वहां पर 2 रन मुकम्मल करने का। 2 रन के साथ टीम का खाता खुल रहा है और बल्लेबाज का भी खाता खुल रहा है। रनों का सिलसिला शुरू हो रहा है। यादगार टूर्नामेंट इस वक्त चल रही है, केसीसी चषक करकम 2025 का ये इसका और एक ऑफिशियल डे इस वक्त चल रहा है। फिलहाल गेंदबाजी की भागदौड़ संभालने के लिए शुभम तैयार है, गेंदबाजी करेंगे लेफ्ट आर्म और 2 विकेट से। अक्षय के लिए बहुत अच्छी गेंद थी, वहां पर टप्पा करने के बाद थोड़ी सी नीचे रही गेंद, गैदर कर लिया विकेट कीपर के हाथों में। गेंद चली गई, इस बार कोई रन नहीं, रुका हुआ स्कोर कुल मिलाकर केवल 2 रन। पहला और प्रगति पर है। पहले क्रमांक के लिए लगभग 3 लाख रुपए का इनाम, दूसरे क्रमांक के लिए 1.5 लाख रुपए का इनाम, जबकि तीसरे क्रमांक के लिए 75,000, चौथे क्रमांक के लिए 41,000। 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें क्रमांक के लिए इनाम राशि बिल्कुल 21,000 रुपए की इनाम राशि है। यानी कि ये क्वार्टर फाइनल में जितने 8 टीमें पहुंचेंगे, किसी टीम को भी नाराज होने की जरूरत नहीं, इसीलिए 8 इनाम इस टूर्नामेंट के लिए रखे गए हैं। कुल मिलाकर बेस्ट बल्लेबाज के लिए मैन ऑफ द सीरीज के लिए 7,000 रुपए, बेस्ट गेंदबाज के लिए 5,000 और बेस्ट बल्लेबाज के लिए भी बिल्कुल 5,000 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। और स्मार्ट वॉच के तौर पर हर मैन ऑफ द मैच के लिए स्मार्ट वॉच दिया जा रहा है वहां पर सोमनाथ जी राजपूत साहब की ओर से। फुलटास गेंद थी, पीछे खेला है, गेंद सीधी जा रही है, नो बॉल का इशारा दिया जा रहा है। प्लस 6 रन, नो बॉल का ये इशारा, यानी कि 7 रन जुड़े बल्लेबाज के खाते में चले गए। 6 रन नो बॉल के रूप में एक अतिरिक्त रन टीम के खाते में जा रहा है। रन संख्या इसी 7 रन के साथ आगे बढ़ रही है, बढ़ता हुआ स्कोर कुल मिलाकर 10 रन 10 धावा। चला, चर्चा या ठिकाणी चालली, टप्पा कुठं पडलाय।
टप्पा पडून पलीकडे गेला तर 4 असेल आणि डायरेक्ट गेला पलीकडे तर षटकार असेल. आणि अलीकडे आला ग्राउंड मध्ये चेंडू आला तर पळून धावा काढायची आहे, हे लक्षात ठेवा. तर आता षटकार घोषित केलाय आणि चेंडू आला नाहीये. प्रेक्षकांना सापडला असेल तर द्या, ठीक आहे द्या, आपण स्पेअर बॉल द्या पंचांना. पहिला ओव्हर चाललाय पॉवर प्ले, नवीन बॉल द्या विजय दादा. पाठीमाग शाळेच्या पलीकडे गेलेला चेंडू जर निश्चितच कोणाला सापडला तर पाठवा इकडे. दरम्यान रायगडचे स्टार कॉमेंटेटर आमचे मित्र अजिंक्य भौड सर यांचा मात्र या ठिकाणी फोनवरून शुभेच्छा संदेश आलाय आणि तो मात्र टीम गावदेवी गावठाण संघासाठी. धन्यवाद, थँक्यू. फ्री हिट बॉल, तो बिल्कुल फ्री हिट की गेंद है, वहां पर तैयार है शुभम और पिच गेंद थी, सीधा प्रहार है. फील्डर गेंद के नीचे मगर पकड़ भी लेंगे तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा बल्लेबाज को, क्योंकि फ्री हिट की गेंद थी. वहां पर मौका बल्लेबाज के पास था कि बड़ा प्रहार करना है, आउट तो नहीं हो सकेंगे. फिलहाल रन संख्या 1 के साथ आगे बढ़ रही है. 1 और 1 11 रन, 11 धावा. केसीसी चषक का बिल्कुल करकम 2025 का ये क्रिकेट जिस तरह से लाइट फुल लाइट में ये चल रही है, मुकाबले डे नाइट मुकाबले खेले जा रहे हैं, जबरदस्त टूर्नामेंट चल रही है, सबसे बड़ी इनाम राशि देने वाली टूर्नामेंट. और पिच गेंद थी, सीधा प्रहार, बहुत ही बढ़िया आउटस्टैंडिंग कैच, बिल्कुल हवा में छलांग लगाते हुए हामिद फील्डर थे वहां पर जिन्होंने कैच को लपका है. विकेट जा रहा है, यकीनन अक्षय की पारी समाप्ति हो रही है. पहला झटका टीम के लिए लगता हुआ. अमित नाईकनं पकडलेला कॅच. एकटघर गावाचा हा मात्र कोकणाचा स्टार, रायगड मधील एक छोटंसं गाव आणि निश्चित त्यानं अप्रतिम कामगिरी केलेली आहे. ISPL खेळलेला हा खेळाडू आहे. काय जबरदस्त कॅच पकडलाय त्यानं मिस्टर अमित नाईक, ज्यानं कॅच पकडलाय मिडॉनला, उत्कृष्ट दर्जा. एक राईट हँड बॅटर म्हणून त्याचा दबदबा आहे, दहशत आहे. तर नवीन बॅटर मैदानामध्ये हवेली संघाकडून सूरज कोरम आणि पहिला धक्का बसलाय या ठिकाणी टीमला. सूरज आए फिलहाल बल्लेबाजी, स्वरूपात सूरज आए बल्लेबाजी करने के लिए. फिलहाल डे नाइट मुकाबले खेले जा रही है. आसमान में चांद है, फिलहाल ग्राउंड पर सूरज है. क्या बात है, मतलब सूरज और चांद एक साथ है. बिल्कुल, आप मैदान में क्या करेंगे ये देखने वाली बात है. बढ़िया प्रहार था इस बार, मिडिल लेग स्टंप पर आते हुए गेंद को उठाकर खेला है मिड विकेट की दिशा में. फील्डर बिल्कुल तैनात है, गेंद को जब तक फील कर लेंगे. एक रन के साथ सूरज ने खाता खोला है. टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है सिंगल के साथ. 12 रन पहला ओवर पूरा हो रहा है. 12 रन बने हैं पहले ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर. थोड़ी सी आक्रामक नहीं बल्कि थोड़ी सी सावध शुरुआत जिसे कह सकती है, सदमी हुई शुरुआत मिल रही है. अगदी खरं. या ठिकाणी मॅन इन व्हाईट इन ब्लॅक आपल्याला मैदानात दिसतंय. टीम पनवेल तालुक्याची गावदेवी गावठाण उरण, आपल्याकडे आरण आहे तर इकडे मात्र रायगड जिल्ह्यात आणि पनवेल तालुक्यात उरण नावाचं गाव आहे. गावदेवी गावठाण शहर आहे, उरण नावाचं शहर आहे. एक आपण ज्याला आपण तालुका पनवेलचं एक मोठं शहर म्हणूया. आणि तिथला मात्र हा संघ करण मडवी सारखा स्टार, रजत मुंडे सारखा मोठा स्टार. शुभम पाटिल गेंदबाजी की भागदौड़ संभालने के लिए व्यक्तिगत कोटे का बिल्कुल पहला ओवर इनिंग का दूसरा ओवर लेकर पहला ओवर पूरा होने के बाद 12 रन बने हैं. शुभम पाटिल है गेंदबाजी करने के लिए. उच्च कद के गेंदबाज, बिल्कुल 15-16 रन का गेंदबाजी का उनका रनअप है. राइट आर्म तेज गति से निकली, वहां पर कट करना चाहते थे, गेंद को गैदर कर लिया. विकेट कीपर के हाथों में गेंद चलेगी इस बार. जबरदस्त टीम आहे. दोन्ही बाजूला बलाढ्य ताकद आहे. एका बाजूला कोकण, दुसऱ्या बाजूला पश्चिम महाराष्ट्राचा नक्कीच एक टेनिस क्रिकेटचा बालेकिल्ला पुणे जिल्हा. रायगड विरुद्ध पुणे, पनवेल विरुद्ध. फिर से बहुत ही अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, सटीक गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी शुभम पाटिल के द्वारा.
अच्छी गेंदबाजी इस वक्त बल्लेबाजों को बिल्कुल हाथ खोलने का मौका नहीं, बड़ा प्रहार करने का लगातार प्रयास बल्लेबाज करते हुए मगर नाकामयाब। लगातार दूसरी बार इस ओवर में गेंद विकेट कीपर के हाथों में चली गई है, कोई रन नहीं है। रुका हुआ स्कोर केवल 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त पारी का प्रगति पर है, जारी है। इस बार भी इनसाइड एज लगा, गेंद सीधी जाकर लगी है स्टंप पर। सूरज बिल्कुल मैदान में चमके नहीं, यकीनन विकेट जा रहा है और चमक रही है फिलहाल मैदान में, तो गिल्लियां चमक रही है। अगदी खरंय, चमकताय तर बॅल, चमकतोय तो स्टंप, चमकतोय तो गोलंदाज मिस्टर पाटील। पाटील आले आणि पाटलांचा राडा आपण मैदानात पाहिलाय। तर या टीम मधून प्रथमेश म्हात्रे सारखे स्टायलिश प्लेयर आपण बघतो। वेगवेगळे त्याचे मात्र गॉगलची स्टाईल फेमस आहे रायगड टेनिसमध्ये, कोकण टेनिस क्रिकेटमध्ये। आणि प्रथमेश म्हात्रे म्हटल्यानंतर उरण फुंडेगाव लेफ्टी बॅटर म्हणून याची त्या ठिकाणी ओळख आहे। डायनामिक प्लेयर, एक स्टायलिश प्लेयर म्हणून प्रथमेश म्हात्रेला आपण ओळखतो। नवीन बॅट्समन मैदानात येतोय अमित तांबेला साथ द्यायला। पाहूया कोण आले। विकी दास, एक युवा तारा आहे। माननीय चरण राजपूत साहेब यांचे या ठिकाणी सहर्ष स्वागत, वेलकम। फिर से गेंदबाजी करने के लिए शुभम तैयार है। नए खिलाड़ी विकी दास बल्लेबाजी करने के लिए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है फिलहाल विकी के लिए। फील्डिंग स्क्वायर लेग बीच बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर तैनात है। मिड विकेट बाउंड्री लाइन है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर है और एक शॉर्ट स्लिप जिसे लेग स्लिप कह सकते हैं, ये ऑन साइड की फील्डिंग है विकी दास के लिए। ये देखिए फील्डर वहां पर तैनात थे मगर क्या फर्क पड़ेगा उनके लिए। पहले से मिडिल लेग स्टंप पर गेंद आई थी, आड़े हाथ ले लिया, गेंद को सीधे मैदान से बाहर भेजा 6 रन के लिए। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक, विश्वास भरा स्ट्रोक, कॉन्फिडेंस भरा स्ट्रोक। इस छक्के से यकीनन विश्वास बढ़ा है विकी दास का। एक जबरदस्त शॉट आणि निश्चित इथे गोलंदाजावर आक्रमण, कारण आक्रमणच तुमच्या मात्र नक्कीच बचावचं पहिलं तंत्र असू शकतं, पहिला मंत्र असू शकतो आणि हे आक्रमण केलंय। डाव्या हाताचा हा युवा फलंदाज विकी दास आणि याच्या मात्र नक्कीच डावखुऱ्या शैलीचे अनेक पैलू आहेत खास। मिड विकेट, लॉंग ऑन, स्क्वेअर लेग आवडता झोन आहे याचा। लॉंग ऑफला कडकडीत फटके असतात याचे। अकरा चले गए, सीधा प्रहार, लॉन्ग ऑफ तैनात है, क्या लपक लेंगे? जी हाँ, लपक लिया जा रहा है। पिछली गेंद पर छक्का गेंदबाज के द्वारा इस बार वापसी की जा रही है। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में क्या उसको लपका जा रहा है? विकी की पारी का बिल्कुल अंत हो रहा है, पारी समाप्त हो रही है। दूसरा झटका टीम के लिए लग रहा है 18 रन की ओर पर। एक तेरी एक मेरी, विकीने षटकार मारला, नंतर मात्र विकेट विकीची घेतली। एक तेरी एक मेरी हो गई बराबरी। तर गावदेवी गावठाण संघाला बाबू मांडेकडूनही शुभेच्छा आली। या ठिकाणी बाबू मांडे हे समर्थक आहेत, चाहते आहेत या रायगड जिल्ह्यातून पनवेल तालुक्यातून आलेल्या गावदेवी गावठाण उरण टीमचे विकी बाबू मांडे यांच्याकडून शुभेच्छा आलेल्या आहे। नक्की बाबू मांडे आपले स्वागत। दिग्विजय नई खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए सफलता मिली है शुभम पाटिल को। दूसरा और प्रगति पर है, टीम के लिए बिल्कुल तीसरा झटका लगा है 18 रन की ओर पर। दिग्विजय नए खिलाड़ी आए बल्लेबाजी करने के लिए फिलहाल मैदान में। जबरदस्त यादगार सीजन इस वक्त केसीसी चषक करकम 2025 का क्रिकेट का ये जो महाकुंभ मेला लग चुका है। इस महाकुंभ मेले में बहुत सारे सितारे स्टार खिलाड़ी बिल्कुल आ चुके हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में, जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगी वैसे वैसे बहुत बड़े खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में देखने को मिलेगी। फिलहाल गेंद सीधी जा रही है, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में सिंगल रन का इजाफा हो रहा है। 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ रही है। 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर रासर। 2 षटकाचा खेळ संपतोय। 19 धावा, सुरुवात मात्र या ठिकाणी जशास तशी। 3 विकेट गमावल्याचं दुःख मात्र अमित तांबेच्या टीमला असेल। हॉटेल तात्या, मटण खानावळ आणि बाजार आमटी, भोसेपाडी 11 हवेली तालुक्यातील एक मोठा खेळ स्टार निश्चितच या ठिकाणी मैदानामध्ये आपल्या सहकार्याकडून खेळ काहीसा काढून घेतोय, आपल्या सहकार्यावरती विश्वास ठेवतोय अमित तांबे। तुडतुडीत बांधा परंतु मजबूत खांदा। कोण चालेत आमचे हे
क्रिकेट चाहते प्लीज जरा लवकर जाऊया पलीकडे, मैदानाच्या बाहेर प्लीज लवकर थोडं फास्ट जावा. लवकर जाऊया जरा. आपण या ठिकाणी सांगोलकर साहेब थोडंसं फास्ट जाऊया. नवीन बॅटर मैदानामध्ये या ठिकाणी पाहूया रोहित घरत. पहिल्या दिवशी आपण प्रशांत घरत पाहिले, आता आपण बघतोय रोहित घरत. हो हो, या ठिकाणी मात्र एकूणच सुरुवात या ठिकाणी या षटकाची चांगली होते. अमित तांबे स्ट्राईकवर, अमित आणि दिग्विजयची जोडी मैदानात आहे. तर रोहित खरत स्वीच हिट मारायचा प्रयत्न होता. या ठिकाणी पाहूया शरीरावर चेंडू लागलाय. बॅट इनॉल होती बहुधा. एक धावसंख्येत बदलती धावसंख्या 21, 3 गडी बाद 21. 21 3 विकेट के नुकसान पर तीसरा और प्रगति पर है. इस ओवर की अगली गेंद लेकर दिग्विजय के लिए बल्ले का एज लगा, स्लिप के क्षेत्र में फील्डर तैनात है, क्या इसको लपका जा रहा है और एक छटका टीम के लिए लग रहा है. चौथा विकेट जा रहा है बिल्कुल, और एक विकेट जा रही है और एक सफलता मिल रही है गेंदबाज को. इस ओवर में रोहित को मिली है सफलता. दिग्विजय मात्र या ठिकाणी बाद होतोय. अजून एक धक्का. तसा युवा टॅलेंट आहे दिग्विजय, युवा खेळाडू आहे दिग्विजय, आणि तो मात्र या ठिकाणी बाद होतोय. जयविजय तावरे, समीर भोसले, सागर भालेराव, अमित महाले, दिग्विजय घंटे हे युवा खेळाडू हवेली तालुक्याचं सध्या प्रतिनिधित्व करताय. युवा टॅलेंट मागच्या वर्षीची उपविजेता असलेली टीम आहे. तर जयविजय तावरेला आपण आता मैदानात बघणार आहे. दिग्विजय आउट झाल्यानंतर जयविजय आलाय. विजय मात्र या ठिकाणी हा संघ नेहमीच मिळवत आलाय. अर्थात टीम हवेली आणि यावर्षी मात्र हॉटेल तात्याचे मालक माननीय पुरुषोत्तम तळेकर साहेब अध्यक्ष, त्यांनी मात्र यावर्षी या संघाला स्पॉन्सरशिप दिलेली आहे. आणि यावर्षी पाहिलं आपण तर विशालजी कांबळे साहेब, सर्वांचे लाडके डिंगडॉंग 11चे प्रत्येकचे संस्थापक अध्यक्ष, त्यांची या ठिकाणी कमतरता काही अंशी जाणवते. स्क्वेअर लेग क्षेत्रात हा चेंडू गेलाय, झेल वेलाय. जय विजय तावरे ज्या मात्र स्पीड न आले त्या स्पीडनं माघारी चालले. घोर निराशा. तर सफलता मिळते या ठिकाणी रोहित घरतला. दुसरी बैक टू बैक बिल्कुल दूसरा विकेट जा रहा है. हैट्रिक पर है, लगातार 2 गेंदों में 2 बल्लेबाजों को चलता किया है. एक दिग्विजय और ये दूसरे है विजय. विजय और दिग्विजय की जोड़ी अब पवेलियन में आराम करने के लिए जा चुकी है. बढ़िया पुल किया था मगर स्कोर लेग के क्षेत्र में फील्डर थे, बिल्कुल आसान सा कैच लपका वहां पर. लाइन में कैचेस पकड़ना काफी मुश्किल काम होता है, मगर जो प्रोफेशनल क्रिकेटर होते हैं वो पहले से भाप लेते हैं, जांच लेते हैं और पकड़ लेते हैं कैच को. विकेट का पतन हो रहा है और एक झटका. 5वां विकेट जा रहा है केवल 21 रन के ऊपर, यानी कि पारी थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है. राज सर, आलेल्या आमच्या सर्व क्रिकेट चाहत्यांचं सर्वच्या सर्व स्टँड जे आहे 80% आपल्याला भरलेले दिसत आहे. सर्वांचं स्वागत, वेलकम. नवीन फलंदाज मैदानात या ठिकाणी समीर भोसले, नवीन बॅटर स्ट्राईकवर. हॅट्रिक बॉल, हॅट्रिक होईल का? नाही, रोखलाय या ठिकाणी. हा मात्र हॅट्रिक चान्स. तसं आपल्या स्पर्धेत पहिली हॅट्रिक घेणारा मात्र गोलंदाज ठरलेला आहे आणि तो कालच्या हाफमध्ये मिस्टर सोलापूरचा मंद्रुपचा सुपरस्टार जफरभाई साथी. पहिल्या मात्र नक्कीच हॅट्रिकचा पराक्रम केलाय, त्यांच्या लागलाय हाती जफरभाई साथी. पहिली हॅट्रिक नोंदवली काल आपण पाहिलं. आणि आचेगाव संघाच्या बाजूने मात्र त्या ठिकाणी आलेले होते ॲज अ बॉलर, ॲज अ ऑलराऊंडर म्हणून. हा चांगला चेंडू, रफ्तार आणि रफ्तार से माती. षटकाची समाप्ती होते का पाहूया. 3 षटकं संपली, 2 या ठिकाणी 21 धावा, 5 गडी बाद म्हणूया.
3 षटकानंतर। ओवर बिल्कुल पूरा हो रहा है, 3 ओवर का खेल लगभग पूरा हो चुका है, 21 रन बने हैं, 5 विकेट जा चुके हैं। मेरे हिसाब से आखिरी ओवर का खेल बचा है, 4 यानी कि 6 गेंदें बची है इस इनिंग में। देखेंगे यहाँ से इस 6 गेंदों में और कितने देर अपने टीम का स्कोर आगे बढ़ाने में कामयाब हो पाएगी ये टीम, या वहां पर गावठान देवी उरन टीम इस टीम को रोकने में कामयाब हो पाएगी। आखिरी ओवर लेकर चौधरी आए हैं गेंदबाजी की भागदौड़ संभालने के लिए। व्यक्तिगत कोटि का पहला इनिंग का बिल्कुल आखिरी ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे चौधरी, रणवीर चौधरी। तन्वीर चौधरी, ओहो लो फिल्टॉस, स्क्वेअर लेकडे मात्र या ठिकाणी फटका। गोलंदाजी या ठिकाणी निश्चितच सुरुवातीला चौका। तन्वीर चौधरी, गाव मात्र तळेगाव वाडी, कोकणातील गाव आहे, रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्यातील गाव आहे। अंडर 19 खेळलेला प्लेयर आहे हा। उल्टा फिर से प्रहार है, फिर से जबरदस्त प्रहार है। पिछला चौका था, ये 6 की वार है, गेंद मैदान से बाहर है। हवाई हल्ला फिर से बोला है 6 रन के लिए। फुलटॉस गेंद थी, तोहफा बल्लेबाजों के लिए था, सिर्फ अक्रॉस चले गए, गेंद को बल्ले के बीचों बीच ले लिया। जिस तरह से स्वीप के अंदाज में इस थ्रो को उड़ाकर खेला है, सीधी गेंद 6 रन के लिए। फिर से गेंदबाजी करने के लिए वहां पर तनवीर तैयार है, राइट आर्म और 2 विकेट से। इस बार स्विच हिट करना चाहते थे, गेंद को गैदर कर लिया। सुंदर या ठिकाणी चेंडू कमबॅक जबरदस्त। अंडर 19 चा हा टॅलेंटेड युवा गोलंदाज आहे। रायगड जिल्ह्याची शान आहे, पनवेल तालुक्याची शान आहे आणि भविष्य आहे। सर्वात महत्त्वाची गोष्ट रायगड जिल्ह्याच्या टेनिस क्रिकेटचं, लेदर क्रिकेटचं भविष्य आहे। आमचे अजिंक्य भोड सर त्या क्षेत्रातील मोठे कॉमेंटेटर, त्यांचे खास मित्र हे। एच लागला होता हो, या ठिकाणी विकेटची मात्र कमाई थोड्या अंतरानं दूर राहिलेली आहे। तन्वीर चौधरी, तळेगाव वाडीचा हा खेळाडू, छोटा कद मोठा धमाका नक्कीच करतोय आणि जबरदस्त कामगिरी। टोटल 31 आहे, 5 गडी बाद। षटक अखेरचं चाललंय, चौथं। डाऊन द लेग चेंडू आहे, धाव संख्येत या ठिकाणी वाईडनं वाढ होईल आहे, 1 धावेनं वाढ होईल आहे। तर 32 टोटल होत आहे, 32। चांगला रोख लावलाय पहा। गावदेवी गावठाण संघानं हवेली संघावरती पण प्रचंड नियंत्रण, आणि खास करून अमित तांबेसारखा मगाच्या सामन्याचा अर्धशतकवीर मैदानात असताना सुद्धा पुणे हवेली संघावरती निश्चित नियंत्रण ठेवलंय। 19 वर्षाचा टॅलेंट, गाव तळेगाववाडी, तन्वीर चौधरी पडतोय अमित तांबे, हवेली पुणे जिल्ह्याचा मोठा कर्णधार, त्याच्यावर भारी। काय गोलंदाजी केली, अप्रतिम। तन्वीर निश्चित वीरो का वीर। युवा टॅलेंट प्रचंड आहे पहा, समस्त ग्रामीण भागामध्ये युवा टॅलेंट प्रचंड आहे आणि ते शोधतोय आपण या ठिकाणी नक्की आपल्या स्पर्धेच्या माध्यमातून सुद्धा। याच्या खात्यामध्ये चाललाय विकेट नंबर, हा विकेट नंबर बिल्कुल तनवीर के लिए पहला विकेट उनका खाता खुल चुका है। विकेट का टीम के लिए लगा है बिल्कुल 6ठा झटका, 6वा गडी इथं मात्र बाद होतोय। 6 धक्के आणि क्लीन बॉल, काय जबरदस्त बघा, पर्याय नव्हता मोठा फटका खेळण्याशिवाय कॅप्टनकडे, आणि कॅप्टनने प्रयत्न केला आणि तो प्रयत्न मात्र या ठिकाणी निश्चितच असफल ठरला। अगदी यष्ट्या स्टंप्स उद्ध्वस्त झाले तिथं। काय जबरदस्त गोलंदाजी, एका मातब्बर खेळाडूला असा चकवा देणं म्हणजे ही एका निश्चितच टॅलेंटची चुणूक आहे असंच म्हणावं लागतंय। फिर से उठाकर खेलना चाहते थे, गेंद हवा में खड़ी हुई है, बिल्कुल टाइमिंग बिल्कुल सही नहीं है, मगर प्रयास खुद गेंदबाज के द्वारा कॉटन बॉल के रूप में विकेट लेना चाहते थे,
प्रयास भरपूर होता, सफलता नाही मिली. चाहिए ये नहीं तो ये सही. रनआउट होतोय इथे. यस, विकेट अजून एक मिळतोय. विकेट अशी नाही तशी, परंतु एंड होतोय का पाहूया. या ठिकाणी 4 षटकाचा झालाय. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर हवेली संघानं अर्थात हॉटेल तात्या मटण खानावळ भोसे पाटील 11 हवेली संघानं धावा नोंदवलेले 34 का साहिल 34. जिंकायचं लक्ष 35 धावांचं राहील आणि ते मात्र गावदेवी गावठाण पनवेल संघाच्या या मात्र टीमला. चला, जबरदस्त हा रनचेस बघायला मिळेल, कारण दोन्ही टीम मातब्बर, बलाढ्य, बलवान. इकडे ISPL खेळलेले, रतनबुवा ट्रॉफी खेळलेले, सुप्रीमो सारखी ट्रॉफी खेळलेले काही खेळाडू आहे. ते या बाजूला सुद्धा काही कमी नाही आहे. डिंगडॉंग प्रतीकचे प्रतिनिधित्व केलेले. इकडे सुद्धा बघा सनी कसबे सारखे स्टार खेळाडू, अमित तांबे सारखा पुणे जिल्ह्यातील सर्वोत्तम कर्णधारापैकी एक असा खेळाडू. तर इकडे सुद्धा काही कमी नाही पॉवर. युवा खेळाडूंचे मोठं टॅलेंट आहे आणि निश्चित अशा मातब्बर संघामध्ये लढाई, आपल्या KCC चषकामधील ही लढाई. रोहित धोत्रे रो सुपरहिट कॉमेंट्री बॉक्सकडे यायचंय आणि लवकर यायचंय. चला मिस्टर परेश ठाकूर कॅप्टन, चला या ठिकाणी लवकरच सलामी जोडी पाठवून द्या. तुम्ही कसली टाइम खोटी करू नका, ताबडतोब सलामीची जोडी पाठवा. परेश ठाकूर उरका. परेश ठाकुर चला लवकर थोड़ा सा फास्ट चला, स्पीड अप किया जाए सामना. बिल्कुल मैच जीतने के लिए 35 रन 24 गेंदों में ECC चषक करकम 2025 का क्रिकेट का और एक जबरदस्त दिन, जबरदस्त मुकाबले देखने को मिल रहे हैं फिलहाल मैदान में. मैच जीतने के लिए यहां से 35 रनों की तलाश है गावदेवी उरण टीम को. आरंभिक जोडी लवकर चला जा मैदानात. परेश ठाकूर निश्चित धावांचे रन मशीन म्हणून ओळख आहे. तर सलामीला कोण पाहूया. करण मडवी आणि चैतन्य पाटील, मिस्टर भरोसेमंद असा हा खेळाडू. दरम्यान करण मडवी उरणचा हा मात्र स्टार खेळाडू आहे आणि 6 चेंडूमध्ये 38 धावा काढायचे रेकॉर्ड याच्या नावावर आहे. किंजल ट्रॉफीमध्ये पनवेलला 6 चेंडू 6 षटकारचा रेकॉर्ड आहे. आपल्या स्पर्धेमध्ये 48 धावाचा रेकॉर्ड आहे. एका षटकात 48 धावा काढायचे रेकॉर्ड शेरू लोहारच्या नावावर आहे. बिल्कुल चैतन्य और करण की जोड़ी, करण कर्म करना पड़ेगा, चैतन्य को चेतना टीम में लानी पड़ेगी. क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके लिए फिलहाल आरंभिक जोड़ी मैदान में उतर चुकी है. 35 रनों की तलाश है मैच जीतने के लिए. गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे. तर चैतन्य पाटील मात्र रायगड प्रीमियर लीगचा बाईक विजेता खेळाडू आहे. मॅन ऑफ द सिरीज, 2 व्हीलर विजेता खेळाडू. क्या बात है. दोघे अगदी भन्नाट सुसाट बुंगाट. तर 2023ला 39वी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करणारा करण मडवी, रायगड टेनिस क्रिकेटचा आणखी एक सुपरस्टार, द डायनामिक बैटर. यानी कि कुल मिलाकर एक साल में 39 अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज है. क्या जबरदस्त रिकॉर्ड है. 39 50 एका कैलेंडर ऑफ द ईयर मध्ये 39 50 लगाना काफी मुश्किल है, क्योंकि टेनिस क्रिकेट ज्यादा टूर्नामेंट चलती रहती है. इस वजह से आपके पास समय बहुत होता है और एक तो आप आरंभिक जोड़ी के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हैं और फास्ट खेलना पड़ता है, तो 50 बनाना बहुत मुश्किल होता है. पहला चेंडू असेल. पहली गेंदबाज सीधा प्रहार, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक, आड़े बल्ले से सीधा प्रहार, गेंद मैदान से बाहर, चौके के साथ खाता खुल रहा है. सनी कसबेला मात्र बाउंड्री पार केले पहिल्या चेंडूवर. नुकत्याच आनंदवाडीला झालेल्या आनंदवाडी प्रीमियर लीग मध्ये हा मॅन ऑफ द बेस्ट बॉलर ऑफ द टुर्नामेंट राहिलाय सनी कसबे. म्हणजे दोन्ही बाजूला बघा काय मातबर खेळाडू आहे. बिल्कुल बेस्ट खेळाडू, वेचीयू, बेस्ट वर्सेस बेस्ट इसे कहा जाता है. हे आपलं यश आहे. KCC चषकाचं हे मोठं यश आहे. अच्छी गेंद, फिर से प्रहार किया है, मगर इस तरह से टाइमिंग जो चाहिए थी वो मिल नहीं पाई है. फील्डर वहां पर तैनात है, कैच को लपका जा रहा है. फिर से एक बार एक तेरी एक मेरी, फिलहाल गेंदबाज ने इस बाजी को मार लिया है.
जबरदस्त. आपण म्हटलं ना, बेस्ट विरुद्ध बेस्ट. एक राजा आहे, दुसरा महाराजा आहे, एक शहनशाह आहे, दुसरा बादशाह आहे, आणि मग कुणीच कुणाला कमी नाही. इकडून एक वार तर तिकडून दुसरा, मात्र त्यावर पलटवार. काय क्रिकेट बघायला मिळतंय. आणि केवळ आणि केवळ आपल्या KCC चषकात. बघा नाराजी स्पष्ट दिसते या ठिकाणी. करण मडवी या ठिकाणी बाद होतोय. करण मडवी एका कॅलेंडर इयर मध्ये 39 50s मारणं आजकालच्या फास्ट टेनिस क्रिकेटमध्ये इट्स नॉट जोक. मिस्टर कन्सिस्टंट म्हणून किरण मडवीला बघितलं जातं. रजत मुंडे आणखीन एक मिस्टर रिलायबल, अजून एक भरोसेमंद आणि आइकॉन, ऑल इंडिया आइकॉन. बिल्कुल काफी बड़े बड़े टूर्नामेंट खेल लगा इनके पास बहुत बड़ा अनुभव है, तजुर्बा है. देखेंगे इस तजुर्बे को मैदान में आप थोड़ी सी लाने की कोशिश. हालांकि लक्ष्य जिस तरह से चाहिए, इतना बड़ा भी लक्ष्य नहीं कि जो कि चेस होने से 35 रन चाहिए. बिल्कुल फिलहाल पहला और प्रगति पर है. पहली गेंद पर हालांकि सीधा प्रहार निकला था, चौका 4 रन के लिए. अभी भी यहां से 31 रनों की तलाश है, जबकि गेंदें शेष है. मेरे हिसाब से 22 गेंदें शेष है. लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन कंटिन्यू है. सनी कसबे हम भी कुछ कम नहीं दाखवता है. सनी फिर से तैयार है गेंदबाजी करने के लिए. बिल्कुल इस ओवर की अगली गेंद लेकर रजत के लिए. मात्र KCC चषक कार्यक्रम आयोजकांचं दरवर्षी काही ना काही वेगळं प्लॅनिंग असतं. पुढच्या वर्षी फक्त 16 वेचीव संपूर्ण इंडिया टेनिस क्रिकेट मधील टीम असतील. ओहो बड़ा स्ट्रोक, ब्रिलियंट स्ट्रोक, खूबसूरत इनसाइड आउट, ओवर कवर गेंद बाउंड्री लाइन से पार करती हुई 4 रन के लिए. रजत ने आते ही चौकी के साथ खाता खोला. पुन्हा एकदा वार पलट वार वार आणि निश्चितच त्यावरती या ठिकाणी पुनश्च झाला पलटवार. एक तेरी एक मेरी पुन्हा आपल्याला दिसलं. आणि हा मात्र मातबर खेळाडूंचा खेळ आपल्याला दिसतोय. आम्ही तांबे थोडंसं परेशान आहे पाठीमागं. ऑन स्क्रीन आपल्याला दिसतील रजत मुंडेच्या पाठीमागं. आणि कारण त्याला माहिती आहे आपण धावा थोड्याशा कमी केलेली आहे. 35 ओनली द टार्गेट दे आर गिवन. आणि ते 35 धावाचा हा संरक्षणाचा प्रयत्न आहे. सनी कसबे पुन्हा तयार आहे. रजत मुंडे समोर बॅट घेऊन तयार आहे. ओहो इस बार तो बिल्कुल ये तो शानदार प्रहार है. युवराज सिंह के अंदाज में ये लगा हुआ खूबसूरत छक्का है 6 रन के लिए. अगदी खडक शॉट, मिडल ऑफ द बॅट, अगदी फ्रंट फुटवर स्वीप आणि मिड विकेट बाउंड्रीच्या वर उडालाय भूर गेलाय दूर. हा मात्र KCC चषक सिक्सर रजत मुंडे, ऑल इंडिया आइकॉन. फिर से गेंदबाजी की फॉरेन रिटर्न खेळाडू. अगदी आपण याला परदेशातही पाहिलंय. ओमान, अबुधाबी, अगदी अरब अमिरात, दुबई. रिटर्न खेळाडू, बडा खिलाडी है, बडा नाम है रजत मुंडे. सनी कसबे प्लॅन चेंज आहे. बघूया फिल्डिंग बदलले. ऑफसाईडला 1 2 3 4 आणि एक स्लिप. मिड विकेट आणि लॉंग ऑन फक्त बाउंड्री लाईन वरती होते विरेश सर. इथं मात्र थोडासा हार्डलेनचा यूज होता आणि तसं दिसलंय. और बिल्कुल इसके बावजूद रिवर्स स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया. ऑफसाइड के क्षेत्र में 4 खिलाड़ी तैनात है. यानी कि जिस तरह से गेंदबाजी का प्लान चल रहा है कि गेंद ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के आसपास ही आने वाली है. पहले से ही रिवर्स स्विच, अगर टाइमिंग भी कर पाते हैं तो गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर ही जाएगी. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं बाउंड्री लाईनला ऑफसाईडला कुणीच नाही. 38 सर्कलच्या आत सगळे लावले. दिस इज गुड प्लॅनिंग. ओहो बड़ा गेंद, ब्यूटीफुल गेंद, बिल्कुल अंदर आती हुई काटा बदला गेंद है. बल्लेबाज चूक गए, विकेट कीपर भी चूक गए वहां पर पीछे. बढ़िया गेंद थी वहां पर. आणि क्वालिटी आहे, ही खासियत अच्छी आहे गेंद गोलंदाज मिस्टर सनी कसबेची. बिल्कुल काबिलियत, हुनर है, जोश है और तजुर्बा भी यहाँ पर बता रहा है कि हालांकि थोड़े से महंगे साबित हुए मगर फिर भी कमबैक करने का जो गेंदबाज का जुनून जज्बा होता है वही दिख रहा है वहां पर. ओवर बिल्कुल पूरा हो रहा है. कुल मिलाकर पहला और पूरा होने के बाद रन संख्या पहुंच रही है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर. संजय भाऊ अगदीच खरं आहे. पुढच्या वर्षी आपण जे आहे ते केवळ 16 टीमचं नियोजन असेल इथे. आणि ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट मधील वेचीव आणि मातब्बर संघांनाच या ठिकाणी एंट्री असणार आहे. 16 संघांमध्ये काही लांबून येणाऱ्या अगदी 500-600 किलोमीटरहून लांबून येणाऱ्या संघाकरता राहण्याची, जेवणा खाण्याची व्यवस्था सुद्धा आपण या ठिकाणी करणार आहे. आणि 12 पॅटर्न ती सुद्धा स्पर्धा खेळवणार आहे. परंतु बडे बडे स्टार दिसतील. आता खेळत आहे ते सुद्धा बडे कमी बडे नाही आहेत, परंतु आणखी काही बडे
अजून उच्च कोटीचे खेळाडू त्या ठिकाणी आपल्याला दिसतील. बिल्कुल और जैसे क्रिकेट कि- के स्तर को ऊंचा करने का प्रयास यहाँ पर किया और- जा रहा है कि यहाँ पर बड़े खिलाड़ी बड़ा टैलेंट बाहर निकालना चाहते हैं संयोजन समिति. बिल्कुल. ओ इथं मात्र टाइगर अभी जिंदा है और ये अंदर भी आ गया है. हाँ, इस टाइगर से बचना स्वप्निल सर, ये टाइगर से बचना. फिलहाल अमित गेंदबाजी करने के लिए. ओहो, इस बार तो स्विच हिट किया, फिर से रिवर्स लो खेला है. फील्डर वहां पर थे मगर दर्शक बन जाएंगे. सीधी गेंद सीधी जा रही है 6 रन के लिए. बढ़ता हुआ स्कोर इसी 6 रन के साथ 20 रन 20 रन 20 धावा 35 रन. अभी भी 15 रनों की तलाश है इस मैच को जीतने के लिए. 15 रन चाहिए. अमित तांबे मागील सामन्यामध्ये 3 विकेट घेतले होते एका षटकात. बॉल द्या, पंचांना बॉल द्या आणि पॉवर प्ले संपलाय. जुना बॉल द्या. तर चर्चा मात्र दोन्ही संघाची. एक टीम यावर्षी पहिल्यांदाच खेळते तर दुसरी टीम 3 वर्ष दबदबा, मागील दोन्ही सीझनला दबदबा ठेवलेला आहे. आणि आपण उरण टीमला बघतोय याच वर्षी आले, परंतु याच वर्षी आपण एवढ्या लांबून का आलोय, कोकणातनं का आलोय हे सिद्ध करते दबदबास. फिर से सीधा प्रहार है. गेंद बिल्कुल कॉमेडी बॉक्स में मगर फील्डर बीच में आ गए दीवार की तरह, चट्टान की तरह. कैच को लपका जा रहा है. सनी फील्डर थे वहां पर जिन्होंने कैच को लपका है. विकेट यकीनन जा रहा है. दूसरा झटका टीम के लिए लगता हुआ वहां पर. जबरदस्त कॅच. आणि पुनश्च आपल्याला या ठिकाणी बेस्ट विरुद्ध बेस्ट लढाई बघायला भेटली आहे. पुनश्च एकदा या ठिकाणी छोट्या कमी धावसंख्येचा हा सामना जरूर आहे, परंतु कमी धावसंख्येच्या पाठलागाचा, कमी धावसंख्येच्या सामन्याचा थरार काय असतो तो इथे आपल्याला अनुभवता येणार आहे. अजूनही 15 धावा आहे, परंतु या 15 नाही, जवळ या 30 धावा असणार आहे. बिल्कुल, अक्सर क्रिकेट में जो कहावत होती है, लो स्कोरिंग के मैचेस काफी इंटरेस्टिंग होते हैं. इस वजह से हमने कई बार देखा है कि जब भी लो स्कोरिंग के मैचेस होते हैं वो ज्यादा रोमांचक होती है. फिलहाल सूरज पाटील नवीन बॅटर मैदानामध्ये या ठिकाणी येतो आहे. सूरज पाटील म्हटल्यानंतर आणखीन एक मजबूत फलंदाज, मिडल ऑर्डरला मजबूती देणारा फलंदाज आहे. 15 रन अभी भी चाहिए मैच जीतने के लिए. आमिर ने बिल्कुल विकेट पहले गेंद पर हालांकि छक्का निकला था रिवर्स थ्रो के अंदाज में, मगर इस बार पीछे फील्डर ने जिस तरह से लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में कैच को लपका था सनी ने. अमित तांबेचा हा चेंडू इनसाइड आउट. हलक्या हाताने खेळायचा प्रयत्न होता, दिशा द्यायचा प्रयत्न होता. सूरज पाटील दिदे पलीकडे जाऊया लवकर. मला वाटतं कदम मॅडम आहेत का? कदम मॅडम जरा पलीकडे बसा, कट्ट्यावर बसा. सर जरा दीदीला बोलवा प्लीज. सरांची कन्या सिंगल रन पलीकडे बसा. सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ रही है. 21 रन 21 रन 21 धावा. सूरज पाटीलला मात्र रायगड जिल्हा टेनिस क्रिकेटमध्ये रन मशीन म्हणून ओळख आहे आणि तो नॉन स्ट्राईकला सध्या. स्ट्राईकवर मात्र लेफ्ट हँडेड मिस्टर रजत मुंडे ऑन स्ट्राईक. बेस्ट विरुद्ध बेस्ट पुन्हा कोकण विरुद्ध पुन्हा. आत्ता काय झालंय पाहूया. ओहो, क्या बात आहे, काय संघर्ष आहे बघा. एक धाव या ठिकाणी काढण्याकरता संघर्ष करावा लागतो फलंदाजांना जेव्हा दोन टीम मोठ्या ताकदीच्या मैदानात उतरलेल्या असतात तेव्हा. बिल्कुल संघर्ष चल रहा है मैदान में, कड़ा संघर्ष हो रहा है. सामने वाली टीम भी बिल्कुल हार मानने के लिए तैयार नहीं, ये भी टीम हार मानने के लिए तैयार है. लड़ेंगे तो कुछ हो सकता है, मौका बन सकता है. सूरज परत स्ट्राईकला. वाघिवली वाडा पनवेल तालुक्यातील एक गाव आहे, तिथला हा मात्र रहिवासी. ओ सूरज पाटील, खतरा धोका. टळलाय सूरज पाटील, वाचलाय, बचावलाय. दैवतारी त्याला कोण मारी. हो जबरदस्त मुकाबला चल रहा है. हाई वोल्टेज मुकाबला फिलहाल दोनों ही टीमों के बीच में इस वक्त. रोमांचकता अभी भी बनी है. बल्लेबाज लगातार प्रयास कर रहे बड़ा प्रहार करने का. गेंदबाज बिल्कुल सटीक गेंदबाजी पर, सटीक एंड लाइन पर गेंदबाजी इस वक्त चलती हुई. अमित फिर से तैयार है इस ओवर की अगली गेंद लेकर. हालांकि 22 रन बने, अभी भी 13 रनों की तलाश है मैच को जीतने के लिए. बल्ले का फिर से लगा वहां पर शॉट के क्षेत्र में. इस बार तो डायरेक्ट अगर लगती तो यकीनन बल्लेबाज को थोड़ी सी कठिनाई हो सकती थी, मुश्किल में फंस सकते थे. भाग्य का साथ मिला, किस्मत के धनी बने वहां पर. नतीजा सिंगल रन का इजाफा हो रहा है स्कोर में. सिंगल के साथ रन संख्या बिल्कुल आगे बढ़ रही है इस वक्त. 23 रन 23 रन 23 धावा.
24 गडी बाद, 2 24 रन. षटकाचा खेळ या ठिकाणी संपतोय. आपल्याकडे स्क्रीनवरती जरा अपडेट लेट येते, परंतु 24 गडी बाद, 12 चेंडूत 11 ची गरज. रोहित सुपरहिट, आपण जरा कॉमेंट्री बॉक्स कडे यायचंय. रोहित धोत्रे या लवकर. दरम्यानचे सुनील भाऊ धोत्रे याचं स्वागत. आपण कॉमेंट्री बॉक्स कडे या. चला तर रजत मुंडे आणि सूरज पाटीलची जोडी जमली आहे. 12 चेंडूत 11 करायचं आहे. आता इथे जो कोणी पण सामना जिंकेल तो प्री क्वार्टर फायनल नंबर 3 मध्ये पोहोचेल आणि जो कोणी सामना गमावेल त्याला अजून एक चान्स मिळेल. तेवढं पण दुःख करायची गरज नाही, तुम्हाला अजून एक संधी असणार आहे. आणि मला वाटतं 40-16 बरोबर इथं हरणाऱ्याला खेळायचं आहे आणि तो तुमच्यासाठी नॉकआउट असेल. जाऊया पुढे. फुट से उठाकर खेलना चाहते थे, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाया. गेंद हवा में खड़ी हुई है, फील्डर गेंद के नीचे सनी थे वहां पर, कैच से छूट रहा है. एक रन लिया, दूसरे की दौड़ हो रही है. तालमेल बिल्कुल सही, पहुंच गए वहां पर. नतीजा 2 रन की दौड़ के साथ रन संख्या बिल्कुल आगे बढ़ते हुए 26 रन, 26 रन, 26 धावा, 9 रन चाहिए मैच जीतने के लिए अभी भी यहां से. सागर बालेराव गोलंदाज सध्या आपल्याला दिसत आहे. राइट आर्म राउंड. ओहो, इस बार कनेक्शन बहुत ही खतरनाक है, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक है. ये बिल्कुल प्रेशर से बाहर निकलने का प्रयास. सीधा स्ट्रोक, गेंद सीधी जा रही है मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए. चला चेंडू द्या, प्रेक्षकांना विनंती असेल चेंडू द्यायचा आहे. जबरदस्त शॉट आणि इथे मात्र नक्कीच 32, 2 गडी बाद आणि निश्चितच प्री क्वार्टर फायनल नंबर 3 मध्ये पोहोचताना आपल्या केसीसी चषकामध्ये पहिल्यांदा दिसेल टीम गावदेवी गावठाण उरण, तालुका पनवेल, जिल्हा रायगड. बघूया, जवळपास पोहोचलेली आहे, केवळ 3 ची गरज. आणि मैदानात रजत मुंडे, दुसरा द्या चेंडू, दुसरा देऊन टाका. रजत मुंडे, सूरज पाटील या फलंदाजासारखी जोडी मैदानात आहे. केवळ एकच विकेट गमावलाय. कठीण परिस्थिती आहे अमित तांबेच्या या संघाला सध्या. हॉटेल तात्या मटन खानावळ 11 भोसे पाटील या संघाकरता एकदा वाजून आले. 2 ची गरज आहे. काय चित्र या ठिकाणी तुमच्या डोळ्यापुढे विरेसर दिसतंय सध्या. बिल्कुल जीत की ओर अग्रसर हो रही है वहां पर गावदेवी गावठाण उरण टीम जीत के लिए केवल 2 कदम दूर है. ऐसा लग रहा है कि मुकाबलों को बिल्कुल जीतवा अगर प्री क्वार्टर में फाइनल में प्रवेश करेगी. फिर से गेंदबाजी करने के लिए वहां पर बहुत ही आक्रामक स्ट्रोक है. गेंद सीधी जाएगी क्या? डीप बैकवर्ड पॉइंट पंच किया था गेंद को, बाउंड्री लाइन से बाहर निकल रही है. इसी के साथ मुकाबला बिल्कुल समाप्त हो रहा है. गावदेवी गावठाण उरण टीम इस मुकाबले को जीतकर अगले राउंड में प्रवेश कर रही है. अब मुकाबला यहां से प्री क्वार्टर फाइनल, प्री क्वार्टर फाइनल का राउंड होगा विरेश सर. बिल्कुल प्री क्वार्टर के फाइनल में पहुंच चुकी है गावदेवी गावठाण उरण टीम. योगेश देवकर यांचं स्वागत करू. तसेच गेल्या वर्षीचे उत्कृष्ट प्रेक्षक म्हणून ज्यांची निवड आपण केली होती वाघमोडे साहेब, ते आपले मिस्टर एम एस त्यांचे स्वागत आपण करूया. टॉस असेल, पुढील सामन्याचा टॉस आणि हॉटेल तात्या